नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। 2027 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब ऐसे में या तो ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं या फिर वो जो थोड़ा समय अब रह गया है उसको लेकर विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने की यहां पर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। सभी 11 कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी बना दिया है। सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं की निगरानी सीधे स्तर पर होगी और जनता तक लाभ तेजी से पहुंचेगा। खासतौर पर नए मंत्रियों को पहाड़ी जिलों की जिम्मेदारी देकर उन्हें प्रदर्शन की कसौटी पर खड़ा किया गया है। हालांकि इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कदम विकास से ज्यादा राजनीतिक संतुलन साधने और आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। सवाल यह भी बड़ा है कि क्या मंत्री अपने विभागों के साथ साथ जिलों की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभा पाएंगे। ऐसे में बहस का मुद्दा यह है कि क्या यह फैसला वास्तव में विकास को गति देगा या फिर यह केवल राजनीतिक रणनीति बनकर रह जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सीएम धामी ने ऐलान किया है और जो नए मंत्री हैं उनको पहाड़ी जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, अब विकास कार्य कितनी तेजी से बढ़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। जो मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तराखंड सरकार ने किया है वो भाजपा सरकार का आपदा प्रबंधन है और मजबूरी में किया गया मंत्रिमंडल विस्तार है। अब भले ही जो है मंत्रियों को जनपदों के प्रभार भी दे दिए गए हैं, लेकिन इस चुनावी वर्ष में मंत्री अब घर घर जाकर के वोट मांगेंगे या अपने विभागों की मजबूती के लिए काम करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और पिछले 10 सालों में जो भाजपा सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है, जो धरातल पर विकास को नहीं उतार पाई है, जो राज्य में कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पाई है, इस चुनावी वर्ष में कैसे जो है आप 10 सालों के काम को पूरा करके दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब जनता भी जानती है कि ये केवल भाजपा का आपदा प्रबंधन था, जनता से इसका कोई लेना देना नहीं, और जनता भी जानती है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार का, मंत्रियों के प्रभार का उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जनता इस सरकार की नीतियों से, कार्यप्रणाली से उब चुकी है। अब वो जो है भाजपा सरकार को विदाई देने का मन बना चुकी है। निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में देखेंगे कि अब भाजपा के लोग अगर जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनको दौड़ाने का ही काम करने वाली है। अब उनको जो है जनता स्वीकार नहीं करने वाली। लेकिन बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही हैट्रिक की बात कर रही हो, लेकिन वो भी जानती है कि ये केवल जो है अपने कार्यकर्ताओं का मन रखने के लिए वो बयानबाजी हो रही है। अब जनता भाजपा को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। भाजपा के नेताओं और विधायकों को अब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। जगह जगह आप देख लीजिए कि जनता भाजपा नेताओं का विरोध कर रही है। आज आप क्योंकि अपनी सरकार के वादे पूरे नहीं कर पाए, बेरोजगारों को इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिला, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पाए हैं, धरातल से विकास गायब हो गया, तो अब किस जो है आधार पर भाजपा हैट्रिक बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब बयानबाजी के लिए ये वादे भाजपा कर रही है, सपने दिखा रही है, लेकिन अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। देखिए, पहाड़ों चाहे मैदान हो, जिम्मेदारियाँ सभी माननीय मंत्रीगणों को मिली है और एक एक जिले सभी को देखना है और देखने भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं प्रदेश हित के लिए। और आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जनपदों का भ्रमण ही नहीं किया, बल्कि 2 लाख लोगों से सीधा संपर्क भी किया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के तहत। और मुझे जो जिम्मेदारी नैनीताल ज़िले की मिली है, मैं जाऊंगा वहाँ पर नैनीताल ज़िले में और मैं भ्रमण करूंगा, प्रत्येक ब्लॉक स्तर का भी भ्रमण करूंगा और धीरे धीरे मैं न्याय पंचायत स्तर पर भी जाऊंगा। कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे और अधिकारियों को भी इतना कहा जाएगा कि आप सहयोग की भावना से किसी का अनादर न करते हुए आप सरकार और जनता के बीच में
सामंजस्य बिठाने का काम करें, ये मेरा अनुरोध होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बदौनी जी जुड़ चुकी हैं, तो वहीं कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रभा जी आपसे रहेगा, क्योंकि जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ था, आप लोगों से जब सवाल पूछे जाते थे तो आपकी तरफ से ये जवाब आते थे कि विकास कार्य नहीं रुक रहे। बेशक कैबिनेट के जो पद हैं वो खाली हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर बरकरार विकास होने से लगा हुआ है। अब दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो 11 नए मंत्री थे उनको जिलों की भी जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि धामी जी सोच रहे हो कि अब जल्दबाजी में समय कम बचा है, जल्दी से जल्दी सब कुछ समेट लीजिए वरना चीजें हाथ से निकल जाएंगी? नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विभाग कोई खाली नहीं था, सब कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिए हुए थे। जो हमारे पहले ये था कि रिक्त पद थे हमारे पास, क्योंकि जिस प्रकार से संख्या उनकी 11 होनी चाहिए, लेकिन अतिरिक्त पद बाहर दिए हुए थे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, कि शिक्षा स्वास्थ्य जैसे एक ही कैबिनेट मिनिस्टर को थे, अब वो अलग अलग कर दिए गए हैं, ये सिर्फ फर्क पड़ा है। तो शिक्षा स्वास्थ्य में हर जगह काम हो रहा था। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी हमारे, अभी हमने कहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल का जो सफलतम कार्यकाल पूरा किया है, उसमें उन्होंने खुद जनता के समक्ष जो हमने काम किया है उसका ब्यौरा दिया है। हम वो पार्टी नहीं है कि जो केवल वादे करते हैं। जितने वादे हमने 2022 के चुनाव में, जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र था, उसके हिसाब से हमने सारे वादे पूरे किए हैं। और अभी हमारे पास 1 वर्ष का जो समय बचा है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है प्रभा जी, सीधा सा जवाब मुझे ये दे दीजिए, इन मंत्रियों को पहाड़ों की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? जो पहाड़ी जिले हैं उनकी जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्या कुछ उद्देश्य है आपका? नहीं, देखिए जिम्मेदारी देना बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, देखिए प्रभारी तो ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में रहा है। हाँ। कोई भी जिला हो, जब उसके प्रभारी बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं, और वो प्रभारी का जो चयन किया जाता है वो उनके अनुभव के आधार पर किया जाता है। पार्टी में उन्होंने कितना समय दिया है या कितना उनको अपने जो क्षेत्र है उसमें उनकी कितनी, मैं कहूंगी अच्छे से अच्छा वो उसमें काम कर सकते हैं। और वहां पर जब वो जिले के प्रभारी बनकर जाते हैं तो वहां पे उनके साथ एक पूरा संगठन पहले से हमारा तैयार है। जिले के अध्यक्ष वहां पर है, जिले के संगठन है, मोर्चे के अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मैं कहूंगी सारी चीजें उनके साथ पहले से हैं। प्रभारी वहां जाकर इन स्थितियों का जायजा लेंगे, और अगर वहां पर जो भी वो, मैं ये कहूंगी शिविर लगाएंगे, बात प्रभारी फिर वहीं आ देखेंगे। गई, बात फिर वहीं आ गई। अगर वहां पर पहले से आपकी टीम तैयार है तो प्रभारी बनाने की जरूरत क्या थी? और 4 साल में जो काम नहीं हुए, क्या 1 साल के अंदर ये सब लोग कर देंगे वहां पर? नहीं, देखिए ये तो कहीं ये नहीं कहा गया कि वहां पर काम नहीं हुए हैं। प्रभारी तो एक मॉनिटरिंग के लिए मैं कहूंगी कि जो हम भेजते हैं, कि जैसे जब चुनाव भी होते हैं तो वहां पर भी हमने ये कहा है कि किसको टिकट मिलेगा। जिस प्रकार से अंतर्द्वंदों की कई पार्टियों में बात चलती है किसको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं समीक्षा अधिकारी तो जाते ही है वहां पर। तो अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर को वहां पर प्रभारी बना दिया गया है तो इसमें बुराई क्या नजर आती है? एक तरफ आप कह रही हैं, बिल्कुल प्रभा जी, एक तरफ आप कहने से लगी हुई हैं कि जो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है उसको देखकर टिकट दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपने एक टीम तैयार कर दी, जो योजनाएं वहां तक नहीं पहुंची हैं ये लोग उन योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। तो फिर विधायक अलग हो गए, टीम अलग हो गई। मतलब विधायकों की ये पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे कि अगर कहीं तक योजनाएं नहीं पहुंची है तो हम वो योजनाएं पहुंचा दें और रिपोर्ट कार्ड में सुधार करवा दें। फिर देखिए पुष्पेंद्र जी, आप इसको थोड़ा अलग तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी है हमारी, एक संगठन में भी क्या होता है, जिले में भी हम प्रभारी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं है वो किसी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्त कर सकते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई हमें वरिष्ठ हमारे अनुभवी जनप्रतिनिधि हो या वरिष्ठ भाजपा के पुराने हो, किसी को भी बनाया जा सकता है प्रभारी। और ये कह देना कि अगर उनको आज कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है तो उनको प्रभारी नहीं बनाया जा सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो, यहाँ पर कोई अहम का भाव नहीं होता है कि मैं हम सब कार्यकर्ता ही है। चाहे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को आपने खुद देखा है, वो प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नितिन नवीन जी अब मेरे बॉस है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जहां भी अध्यक्ष जी कहेंगे मैं वहां पर जाऊंगा काम करने के लिए। तो ये तो देखिए जो पार्टी को अच्छा लगता है उसको वो दायित्व दिया जाता है, इसको इस रूप में देखना चाहिए। ठीक है प्रभा जी। गरिमा जी, 4 साल और अब जो 1 साल बचा है, 1 साल में पूरा सब कुछ हो जाएगा जो 4 साल में नहीं हो पाया, क्या कुछ समझ पा रही हैं आप? बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपने वहां पर चोट की है जहां पर सबसे ज्यादा कमजोर नस है कि 4 साल तो अपने विधायकों को, मंत्रियों को लगा दिया कमाने में, माल समेटो सरकार में इसको कहती हूँ।
कि माल जितना समेटना है 5 पुश्तों के लिए, 7 पुश्तों के लिए वो समेटिए, 4 साल आपके हैं, आखिरी साल हमको दे दीजिए, बस रिपोर्ट कार्ड सुधारना है बकौल प्रभा बिंदुनी। अब मैं इनसे प्रभा जी से पूछना चाहती हूँ, प्रभा जी कह रही हैं ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है, वो किसको प्रभारी बनाना चाहते हैं। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं संगठन के? अगर प्रभारी भी मुख्यमंत्री बना रहा है और मंत्री भी मुख्यमंत्री बना रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष तो फिर इस्तीफा ही दे दे। क्योंकि हमारा जितनी नॉलेज मेरी है, प्रभार जो है वो संगठन देता है। और एक बात और बता दूं यहाँ पर पुष्पेंद्र भाई कि कितनी बड़ी विडंबना है, कितना खेदजनक है कि एक मुख्यमंत्री और मंत्री पूरे प्रदेश का होता है, वो किसी दल विशेष का नहीं होता। ये जब मंत्री बनते हैं ना, ये संविधान की सौगंध खाते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम संविधान के विरुद्ध नहीं जाएंगे। और अब इनको भेजा जा रहा है भाजपा का रिपोर्ट कार्ड ठीक करने। मतलब आपको विभाग चुस्त दुरुस्त नहीं चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में क्या कमियां हैं वो नहीं देखेंगे सुबोध उनियाल, लेकिन भाजपा के रिपोर्ट कार्ड में कहां कमी रह गई, भाजपा कहां डाउन जा रही है, उसका ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, उसका ग्राफ आप कब कैसे करना है, उस कोशिश में सुबोध उनियाल को लगना है। किस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, किस अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, किसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, किसमें पीडियाट्रिशियन नहीं है, ये नहीं देखेंगे सुबोध उनियाल एज अ मिनिस्टर। वो देखेंगे कि प्रभा बिंदुनी की पार्टी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही, वहां का इनका महिला मोर्चा का अध्यक्ष सक्रिय है या नहीं, इनके युवा मोर्चा का अध्यक्ष सक्रिय है कि नहीं। अब मंडल अध्यक्ष तो बहुत सक्रिय है, अति सक्रिय है, वो तो नाबालिगों के दुष्कर्म में तक पहुंच गए हैं, तो वो तो इतने सक्रिय हैं पूछिए मत, खेतों में ले जा रहे हैं नाबालिग बच्चियों को दुष्कर्म करने के लिए। इनकी महिला मोर्चा इतनी सक्रिय है कि पूर्व जिला अध्यक्ष इनकी हरिद्वार की अनामिका शर्मा, उसने तो अपनी 13 साल की बच्ची को देह व्यापार में धकेल दिया। तो बहुत मोर्चे तो इन्होंने कहा ना सक्रिय हैं, और मैं भी कह रही हूँ सक्रिय हैं। जिला पंचायत सदस्य देखिए, आकम सिंह, नितिन चौहान, संजय धारीवाल तरीके, वो भर्ती घोटाले में सक्रिय है। वो इधर नौजवानों का भविष्य कैसे अंधकारमय करना है, उनका जीवन चौपट कैसे करना है, उस पर लगे हुए हैं। ठीक है गरिमा जी। तो कुल मिलाकर पहले तो प्रभा बिंदुनी की पार्टी को ये क्लियर करना चाहिए कि मंत्री मुख्यमंत्री बना रहे हैं और प्रभारी भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो महेंद्र भट्ट किसी काम के नहीं है मतलब। ठीक है। दूसरा, मंत्री गरिमा दसौनी का भी है। यदि कोई स्वास्थ्य मंत्री है, यदि कोई सहकारिता मंत्री है, यदि कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, तो वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता का भी उतना ही मिनिस्टर है। बिल्कुल, वो किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है। बिल्कुल। और आप चाहे रात्रि विश्राम करने भेजो, चाहे शीर्षासन करने भेजो उनको, अपने सर के बल लेट जाए चाहे इनके मिनिस्टर। सही बात है। जो होना है वो जनता तय कर चुकी है। प्रभा जी, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर मेरे हिसाब से सभी जिले पहाड़ी ही हैं, और क्योंकि उद्योगों को लेकर अगर बात करें, क्या पहाड़ी जिलों में आपने उद्योगों को लेकर कुछ ऐसा किया है कि जो वहां से लगातार पलायन होता है उसको रोका जा सके? युवा जो शिक्षित होने के बावजूद भी वहां से पहाड़ी इलाकों को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, 1 साल के अंदर कर लेंगे आप? देखिए पुष्पेंद्र जी, पहले मैं आपका प्रश्न जो मैं इनको ये बार बार अनामिका शर्मा हमारी महिला मोर्चा के लिए, देखिए वो पहले से ही पार्टी में नहीं थी, उस वक्त निष्कासित वो की जा सकती थी पहले ही, जब उनकी 1-2 रिपोर्ट ठीक नहीं आई। तो इनसे मैं आज इनसे भी सीधा साधा प्रश्न पूछती हूँ, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो तो देखिए कार्यकर्ता कोई रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का जो निकाली जा चुकी है, या कोई पुरुष भी रहा हो, लेकिन इनके तो कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, इनका जो विधानसभा में इनका विधायक, प्रभा जी ठीक है, प्रभा जी ठीक है, नहीं दूसरे राज्य को छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य को छोड़ दीजिए, क्या चल रहा है उत्तराखंड की बात करें। कांग्रेस की सरकार थी, इनका कांग्रेस का विधायक क्या बोलता है कि महिलाओं का जब बलात्कार होता है उनको तो आनंद लेना चाहिए। नहीं प्रभा जी आप आ जाइए, आप फिलहाल ये क्या बात है? मिशन पहाड़ आपने मेरे बाद में मैं ये कहूंगी कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने से अच्छा है कि आप अपने मेरे बारे में ठीक है, एक एक करके और प्रभा जी उसी सवाल पर आ जाइए, उत्तराखंड में आ जाइए, कर्नाटक को छोड़ दीजिए। ही है कि आप कितने गंदे, मैं ये कहूंगी कांग्रेस के लोग हैं कि जहां प्रदेश इनके कार्यालय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो पहले इनके तो विधायकों के बयान विधानसभा में सुन लीजिए, इतने गंदे। नहीं ठीक है प्रभा जी छोड़ दीजिए, प्रभा जी अभी जो मुद्दा चल रहा है उस पर आ जाइए। अभी जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि मैं इस प्रकार से बोलूं यहाँ पर, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। ठीक है छोड़ दीजिए, मत बोलिए प्रभा जी, फिलहाल सवाल पर आ जाइए, सवाल पर आ जाइए। सवाल ये है आखिरी वर्ष में पहाड़ों की याद आखिर क्यों आई? सवाल ये है। बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि इतना ये बोलते हैं, लेकिन जो इनके कांग्रेस के नेता हैं वो क्या करते हैं?
महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। गलत बात है, गलत बात है। नहीं जब विकास के मामले गलत में बात है प्रभा जी, गलत बात है। आप मुद्दे को दूसरी तरफ लेकर जा रही हैं। नहीं, अब मैं आपकी बात पर ठीक आ रही हूँ, है, आप उसी पर आ जाइए। आपने आप उत्तराखंड की राजनीति पर आ जाइए। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे छोड़ दीजिए। क्या जवाब दिया था? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिला में भेद करना, एक एक करके जो गलत काम करता है उसको गलत बात है, एक एक करके। भाजपा को भाजपा, ये कहाँ से ठीक है, बात है? एक एक करके प्रभा जी, सवाल मेरा आपसे और अब सवाल पर ही आ जाइए, क्योंकि इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, मेरे पास भी समय कम है और फिर डिबेट भी खराब हो जाएगी। सवाल यह है कि आखिरी वर्ष में आखिर क्यों पहाड़ों की याद आई? जो जिम्मेदारी आपको पहले दे देनी चाहिए थी, जो शुरू के 4 सालों में होना था, वो आखिरी वर्ष में क्यों किया जा रहा है? करते हैं आप सीधे बोलो, ये गलत काम करते हैं। कोई भी करे, माँ बहन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो कांग्रेस वाले कहेंगे कांग्रेस ठीक है, वाले ठीक है, और भाजपा वाले कहेंगे आप भाजपा फिर वाले गलत ठीक लाइन है। पकड़ रही हैं प्रभा जी, प्लीज। पुष्पेंद्र जी, अब मैं आपकी बात पर आती हूँ हाँ। कि जो पलायन वाला आपने मुद्दा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है उत्तराखंड में। हमने ही भारी सरकार है जिसने पलायन को रोकने के लिए काम किया है। हमने पलायन आयोग का यहाँ पर बनाया है और देखिए पिछले, अगर हम जब से हमारी उत्तराखंड में सरकार है, हमने पलायन को रोकने के लिए स्वरोजगार को लाने वाली कौन सी पार्टी है? आज आप कांग्रेस से पूछ लिए, जब इनका शासन में रहा इन्होंने कौन से रोजगार के साधन दिए? आज आप महिलाओं को देख लीजिए, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में देख लीजिए, और इससे ज्यादा हम पशुपालन को बढ़ावा देना हो, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना हो, कृषि हो, बागवानी हो, और ऐसे ऐसे मैं कहूंगी कि यहाँ के जो लोकल फ्रूट्स है उनके लिए जो सरकार सब्सिडी दे रही है, हमारे युवाओं को लोन दे रही है ताकि वो बाहर से आए और यहाँ पर अपने रोजगार पैदा करें। क्योंकि देखिए पलायन को रोकने के लिए निश्चित तौर पर हमें अपने युवाओं को रोजगार कैसे देना पैदा किया पड़ेगा, जाएगा? तभी रोजगार कैसे पैदा किया जाएगा? और जो पहाड़ी इलाके हैं उस पर क्या कुछ रोजगार शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ। आप ये देखिए, सोलर प्लांट के लिए जो सब्सिडी दी गई, आज कितना सौर ऊर्जा का उत्पादन पहाड़ों में हो रहा है। जो हमारी एक प्रकार से भूमि बंजर हो गई थी, उसके लिए सबसे ज्यादा जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसके माध्यम से आज मैं ये कहूंगी कि कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए, रजिस्ट्रेशन कराया। आज उससे उनको फायदा हो रहा है। दूसरा, कीवी के क्षेत्र में देख लीजिए, जो हमारा लोकल वहाँ का फ्रूट है, वहां से फ्रूट से जैम बनाना हो, और जो हमारा लोकल ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज, जो हमारी बहनी है, उसमें स्वरोजगार से वो जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाती हैं, खाने पीने की वस्तुएं बनाती है, उन सब का अवलोकन जगह जगह जब भी यहाँ कोई, मैं कहूँगी, बड़ा आयोजन होता है। और अगर हम पहाड़ों पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें सरकार ने क्या किया अभी तक? पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए अगर आप शिक्षा, देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं साफ कह दूं, शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, उसके लिए भी हर जिले पे जो हॉस्पिटल बनाने का काम किया है ये, और जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई हो, तो आज हमारे जो मेडिकल कॉलेज है, अगर कांग्रेस के टाइम पर वो 3 थे, आज हर जिले में प्रस्तावित, आगे भी हमारी योजना चल रही है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि 2030 तक हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, और अभी भी अगर तब 3 कांग्रेस के टाइम में थे तो आज 8 मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तराखंड में है। और दूसरा, अगर स्कूल है, स्कूल के लिए भी हमने किसी स्कूल को बंद करने का काम नहीं किया है, लेकिन उसके लिए योजना बनाई गई थी कि अगर किसी स्कूल में 2 बच्चे भी आपके फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे टीचर जाएगा। लेकिन अगर नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपके प्रवक्ता बैठे थे, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि स्कूलों में बच्चों की कमी के कारण उनको बंद कर दिया गया, मतलब जो पड़ोस में स्कूल है उसमें बच्चों को ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए पुष्पेंद्र जी, वो क्लस्टर स्कूल की बात ये हो रही थी कि अगर किसी स्कूल में 2 बच्चे थे तो वहां पर ये हुआ कि बच्चों के बीच में जब पढ़ाई होती है तो एक कंपटीशन भी होना चाहिए। लेकिन अगर किसी गांव में बच्चे कम थे, 2 ही बच्चे मात्र फर्स्ट क्लास में थे, और 2-3 किलोमीटर का एक दायरा लिया गया कि उसको एक क्लस्टर स्कूल के रूप में फिरवा जी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही गांव में मात्र 2 बच्चे होंगे। और दूसरा ये, या फिर सरकार जागरूक करने में कामयाब नहीं रही होगी, या फिर सरकारी जो स्कूल में उनमें किसी तरह की कोई कमी होगी, अभिभावक भेजने को तैयार नहीं होंगे, समय की कमी। गरिमा जी, क्लस्टर ठीक है, फिरवा जी, ठीक है, हमारी सरकार की उपलब्धि है। बोर्डिंग स्कूल हमने बनाए हैं, और यहाँ तक हमने एक प्रावधान, मैं बस एक लाइन कहूंगी, प्रावधान ये किया कि बच्चों को आने जाने का किराया पड़ेगा, तो वो भी सरकार ने कहा कि हम देंगे, और उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, स्मार्ट स्कूल बनाना, ये काम हमने किए हैं। लेकिन हाँ, कहीं पर थोड़ी कमी है, उसको भी सरकार पूरा करने जा रही है। गरिमा जी बोलिए। जाहिर भाजपा की प्रवक्ता आपने यहाँ बैठा रखी है जो कह रही है कि बलात्कार और दुष्कर्म गरिमा दसानी के फेवरेट टॉपिक। गरिमा जी प्लीज। अब देखिए, मैं शांति से सुन रही थी, एक एक करके शांति से सुन रही थी, मैं और गंवारपना देखिए आप, मैं कितना शांति से इनकी
पूरी बातें सुन रही थी, चाहती तो मैं भी लगातार बोल सकती थी। प्रभा जी प्लीज सुन लीजिए। प्रभा बिंदुनी एक तो कहती है कि अब डाउन कर दीजिए प्रभा जी का फेवरेट टॉपिक है बलात्कार और दुष्कर्म, तो है, मैं मानती हूँ कि है, क्योंकि वो मेरी माताओं बहनों के संग होता है। मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि कभी ऐसा नरक जैसा जीवन जो एक नहीं, ठीक है गरिमा जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, गरिमा जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी छोड़ दीजिए उन बातों को। लेकिन इन्होंने कहा कि हर दुष्कर्म से ये भाजपा का नाम जोड़ती हैं। हाँ। अब इन्होंने कहा अनामिका शर्मा हमारी निष्कासित है, तो मुझे बताएं कमल रावत जो इनका चंपावत का मंडल अध्यक्ष है, इनका भगत सिंह बोरा जो सल्ट का मंडल अध्यक्ष ठीक है गरिमा जी, इनका लाल कुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष है मुकेश बोरा। गरिमा जी ठीक है, गरिमा जी ठीक है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने उनको भी समझा दिया, जो मुद्दा है उसी पर आ जाइए। गरिमा जी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। तुम्हारी पार्टी बलात्कारी पार्टी है, तुम्हारा सुनो, तुम्हारा प्रभारी यहाँ किस मुंह से आ रहा है वही समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इतना शर्मनाक कांड को अंजाम देने के बाद जिस तरह से उनका नाम सुर्खियों में आ रहा है, जिस तरह चलिए ठीक है, उन पर लग रहे हैं, और तुम्हारा ठीक है गरिमा जी, समय की भी कमी है, आपका भी और प्रभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं और जो नए मंत्री हैं उनको पहाड़ों की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब मिशन पहाड़, अब इसे या तो चुनावी तैयारी माना जाए या फिर जो 1 साल बचा है उसको लेकर धामी सरकार काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है और जो विकास कार्य हैं उनमें तेजी लाने का काम करेगी। क्या कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।